ये पूर्वांचल की शादी में देखा जाए सबसे मतलब महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ये कोहबर माना जाता है। इसे सांझी आर्ट कहते हैं और सांझी आर्ट मथुरा वृंदावन की ट्रेडिशनल पेंटिंग और हमारी जो पुरानी चीज़ें वहाँ यहाँ पे दिखाई जा रही है और हमें सीख मिला कि हमें अपने घर पे ही चीज़ें बना के मतलब प्रस्तुत करना चाहिए। एक ही जगह पर कला, व्यापार और मनोरंजन और लोगों के चेहरों पर उत्साह। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ गोरखपुर पुरवाई कला लोकोत्सव में, जहाँ पर रोजगार और संस्कृति दोनों की कहानियाँ साथ साथ चल रही हैं। आइए जानते हैं। नमस्ते मैम, आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर से ही हूँ। मैं मीनाक्षी क्रिएशंस के नाम से अपनी संस्था चला रही हूँ, जिसमें मैं ये सारी नारियल डेकोरेशन, सुपारी डेकोरेशन और विवाह से संबंधित सारे डेकोरेशन करती हूँ। तो आज इस हाट में मैं पहली बार आई हूँ और ये मेरी कोशिश है कि देखें कैसी लगती है लोगों को। तो और मैम, आपने ये कला कहाँ से सीखी है? ये मेरी सेल्फ है, कहीं से सीखा नहीं है मैंने, ये गॉड गिफ्टेड चीज़ है। और इससे नई जनरेशन क्या सीख रही है मैम? मैम, एक तो पहली बात, ये बहुत सारी चीज़ों को नई जनरेशन जानती ही नहीं है। जैसे ये खल मूसल है, ये चकिया जाता है, या ये शादी में मेरी कौन कौन सी रस्में होती हैं, इस चीज़ के बारे में आज की जनरेशन बहुत कम जानती है। उनको इस चीज़ों से परिचित करवाना है हमें कि हमारे वहाँ हमारी संस्कृति में ये सारी चीज़ें भी हैं। इनको देखिए और जानिए आप लोग। मैम, ये काफ़ी प्यारा है। मैम, ये क्या है? ये नारियल डेकोरेशन है, जिसको मैंने एक गांव के थीम पे बनाया है। इसमें मैंने एक गौशाला दिखाई है और गांव में होने वाली सारी चीज़ें, जैसे कुएं से पानी भरना, खल मूसल चलाना, सब्जी बेचना, ये कैसे गांव की ज़िंदगी है, इस चीज़ को दिखाया है। और साथ ही ये मेरे सुपारी डेकोरेशन है, जिसमें कि मैंने दिखाया मेरी शादियों में कौन कौन सी रस्में होती हैं, जैसे कलसा गुठाई है, अनाज फटकना, संगीत करना, जयमाला, सिंदूरदान और ये चकिया जाता, ये क्या क्या रस्में मेरे पास हैं, उन चीज़ों को दिखाया है मैंने। और ये मेरी खुद की बनाई हुई बिस्किट्स हैं। ये आपने बनाया मैम? जी, ये मैं बनाती हूँ खुद से कुकीज़, होममेड कुकीज़, जिससे कि मतलब एक ही बाजार की ना खा के बच्चों को अच्छी चीज़ें मिले, कुछ होममेड मिले। होममेड है जी, और हेल्दी भी है। हेल्दी भी तो है। यहाँ पे सब लोग ये हेल्दी बिस्किट्स ले सकते हैं। और मैम, आपका शॉप कहाँ पर है? अभी तो मैं घर से काम कर रही हूँ। आप घर से काम करती हैं? ये मेरी विजिटिंग कार्ड है, मीनाक्षी क्रिएशंस के नाम से मैं कर रही हूँ। दुर्गाबाड़ी के पास मेरा घर है और वहीं से मैं भी, ये नवंबर से मैंने स्टार्ट किया है। ओके, इसी नवंबर से। और मेरे पास जैसे देखिए होली के लिए गिफ्ट हैम्पर्स बच्चों को देने के लिए छोटे छोटे 50 रुपीज़ में, ये फिर इस तरह के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। जैसे ये कोशिश की गई है छोटी छोटी कि हर मतलब जो भी कस्टमर आते हैं उनको हर रेंज में कुछ ना कुछ मिल जाए और वो खाली हाथ ना जाए मेरे पास से, कि उनको मैं कुछ दे सकूं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट से सस्ते दामों में भी यहाँ पर अवेलेबल है मैम? ओके ओके। और ये जिसको भी ऑर्डर करना हो मुझे, तो वो मुझे इस नंबर से, जैसे मैंने आपको कार्ड दिया, उस नंबर पर संपर्क कर सकता है। मैम, आप हमेशा आते हो या फिर ये आपका पहली बार है? अच्छा, आपका ये पहली बार है। ओके, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मैम यहाँ पे? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा, लोगों ने बहुत पसंद किया, इस चीज़ की सबसे खुशी है। जानते हैं लोक कला से जुड़ी हुई एक और कहानी, एक संघर्ष की, एक मेहनत की, एक श्रम की। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आई हैं? मेरा नाम संगीता सिन्हा है, मैं गोरखपुर की ही हूँ। गोरखनाथ में मेरा एक संस्था है, पुरवाई स्वयं संस्था से मैं अपना काम करती हूँ। जैसे पुरवाई लोकोत्सव है, उसी का एक छोटा सा ग्रुप है पुरवाई स्वयं संस्था। उसमें हम लोग अपना ये होममेड सारे चीज़ बनाते हैं, जो पुरवाई से हमारे उनके सारे उससे अटैच है, जो हमारे पूरब में क्या काम होता है, कैसे यहाँ के लोग रहते हैं, क्या रहन सहन है, क्या खान पान है उसका, उसी से संबंधित ये सब सारे आइटम हम लोग बनाते हैं। ये जैसे डेकोरेशन के लिए ये लटकन हम लोगों ने बनाया है, दरवाजे पे टांगने के लिए छोटे छोटे हैं, पूजे के उस पर मंदिर में आदमी उसको टांग के उसको डेकोरेट कर सकता है। मेरे हैंडमेड ये पेंटिंग है, ये छोटे छोटे पाउचेज हैं और ये ज्वेलरी बॉक्स हैं, ये सब
सब। काफ़ी अच्छा लग रहा है और आप लोग की मेहनत ऐसे ही आगे बढ़े और हमारी लोक परंपरा लोक संस्कृति को हाँ, पहचान मिले मिले और आज के बच्चे भी संस्कृति से जुड़े, जो लुप्त होती जा रही है उसको समझे थोड़ा। जी, मैम का कहना है कि आज के बच्चे जो अपनी संस्कृतियों से भाग रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पीछे छूटती जा रही हैं। हम उनसे सीखें अपनी परंपरा और अपनी संस्कृति और अपनी पहचान को। ये हमारे देश का गौरव बढ़ाते हैं, ये हमारे देश का मान है। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, आप लोग, आपका नाम क्या है और आप लोग कहाँ से हैं? मैम मैं पूजा सिंह, ये महिमा सिंह, हम दोनों गोरखपुर से ही हैं। और क्या कहते हैं, ये पूर्वी लोक कला का मतलब मंच हमें मिला है अपनी यहाँ की जो पूर्वांचल की जो कला है इसे दिखाने के लिए। और हमें लगता है कि मतलब अब ये मतलब हमारी जड़ें हैं जो लोक कला हैं, अगर हम अपनी जड़ों को मजबूत करना चाहते हैं तो हमें मतलब आधुनिक पीढ़ी को क्या सौंपें, तो हमें इस पूर्वी कला को लेके चलना चाहिए। और इससे अच्छा मंच नहीं हो सकता। जैसे हमारे ये मंगौड़ी, ये हमारी ये मूंग की जो दाल की जो ये मंगौड़ी होती है, और ये हमारी पारंपरिक और आधुनिक डिश का मतलब मंगौड़ी मगर ये आधुनिक रसोई से हमारे लुप्त होती जा रही है, जो लोग आजकल की जनरेशन इसे जानती नहीं है। मगर हम इसके क्या फ़ायदे हैं, ये क्या चीज़ है, आपने कैसे बनाया इसे? ये दाल की बनती है, क्या कहते हैं मूंग की दाल और हरे मटर की ये बनी हुई है। वैसे ये मंगौड़ी ऐसे मूंग दाल की भी बनती है, मगर मैंने इसमें मूंग दाल और हरा मटर दोनों मिक्स करके बनाया और हींग पड़ता है। ये प्रोटीन से भरपूर होता है। और जो ये आज के समय में आधुनिक पीढ़ी की मतलब रसोई से गायब होती जा रही है, आज की नई जनरेशन नहीं जानती है कि मंगौड़ी क्या होती है। जैसे मेरे ससुराल में काफ़ी लोग, बहुत जैसे नई जो जनरेशन है वो नहीं जानती है कि मंगौड़ी क्या होती है। जो तो ये है हमारी मतलब लोक कला, जो ये यूपी और बिहार का काफ़ी फेमस है। बिहार इसके बिना मतलब रसोई अधूरी मानी जाती है, मंगौड़ी के बिना। और क्या कहते हैं कि हमारी अगर आधुनिक मतलब लोक कला की जड़ें को अगर मजबूत रखना है, उस वृक्ष को हरा भरा रखना है, तो इस कला को हमें लेके चलना पड़ेगा। वरना इस मतलब ये नहीं कहते हैं कि पूर्वी कला इससे सबसे अच्छा मंच है, इसको मतलब अपने आप को दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि मतलब जो भी चीज़ें हैं, कोहबर पेंटिंग और जैसे कोहबर हमारी पूर्वांचल की मतलब शादियों की सबसे ये मतलब कहते हैं कोहबर बनते हैं। हाँ, जो होता है ना सबसे कि ये हमारे आधुनिक पीढ़ी में बस ये होता है कि लुप्त होती जा रही है। हम आजकल की शादी में क्या कहते हैं, छोटा सा पोस्टर लाते हैं, उसको चिपका देते हैं। मगर हमारी ये पूर्वांचल की शादी में देखा जाए सबसे मतलब महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो ये कोहबर माना जाता है। इसके लिए मतलब शादी अधूरी मानी जाती है। ये मतलब एक सगुन होता है, जहाँ से मतलब एक रिचुअल्स हम उसको मतलब कहते हैं, जो भी होता है उसकी कोहबर से शादी की शुरुआत होती है। इसमें मतलब उसमें सब चीज़ें दिखाई जाती हैं, दूल्हा दुल्हन मंडप जो भी चीज़ें हैं उसमें दिखाना होता है। और ये कहते हैं हमारे यहाँ का ये डगरा जी, हमारे यहाँ इसको सूप भी बोलते हैं। नहीं मैम, सूप उसे ये सूप ये है सूप। हाँ अच्छा, हाँ। ये सूप है, ये डगरा है। ये जैसे बहुत कम यहाँ देखने को मिलता है। ये आपको उत्तराखंड जाएंगे वहाँ पे मतलब ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा है। डगरा भी उधर भी बोलते हैं, पर ये हमारे पूर्वांचल में तराई क्षेत्र, जैसे महाराजगंज साइड आप जाएंगी तो उधर वो डगरा इधर ये बहुत वहाँ फेमस है। वहाँ सूपा नहीं चलता है। आप उधर जाएंगी, तराई क्षेत्र में जाएंगी तो वहाँ डगरा चलता है। तो ये क्या कहते हैं, डगरे का भी बहुत रिचुअल्स है हमारे हर पूजा पाठ में से। दिवाली में इसका भी बहुत होता है, इसको रखा जाता है, हमें लक्ष्मी माना जाता है। और मंत्री पूजा जी, ये देखिए, ये हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये क्या है मैम? मंत्री पूजा होती है जो शादी में ये होता है, बनाया जाता है। फेंक देते हैं, तो इससे अच्छा आप डेकोरेट करके छोटा सा बनवा के आप अपने घर में डेकोरेशन के तरीके से आप रख सकते हो। आपको कहीं भी इधर उधर नहीं रखने की जरूरत है। ये ओखर और मूसर है, ये हमारी शादी के लिए होता है। इसको मैंने छोड़ा, जैसे ये कहता है कि आज के टाइम में हम दूसरे शहर से शादी कर रहे हैं तो अपने रिचुअल्स को हम छोड़ते जा रहे हैं। ये चीज़ें दिखती ही नहीं है मैम, मार्केट में हम जाते हैं कभी नहीं हमें दिखती हैं। तो ये छोटे से में लेके मैंने इसको डेकोरेट किया है कि ये सब हमारी जैसे क्या कहते हैं ना, यूपी और बिहार की जो भी हमारी शादियाँ होती हैं इसके बिना अधूरी हैं। हमारा रिचुअल्स इसी से हमारा स्टार्ट होता है शादी का। और ये तो सिंघोरा है, आप हर कोई जानता ही है। ये चादर शादी हाथ से बनाया हुआ, हाथ से जो भी है। और ये सारे चादर, सारे जो भी यहाँ पे कर्टेन, आपको यहाँ सारे कर्टेन, सारी चीज़ें आपको हैंडमेड हाँ, मिलेंगी। जैसे हम लोग शादी की पर्पज से ये दिखाया पूर्वांचल का। जैसे ये है नारियल के गणेश जी, जब हमारे यहाँ मतलब बरछा होता है, तिलक चढ़ता है, खूबसूरत जी। तो हमें एक नारियल वहाँ सगुन में चढ़ाते हैं। तो मैंने इसे ऐसे इसको गणेश जी के रूप में मैंने इसको डेकोरेट किया। मैं वैसे सिंपल ऐसे भी नारियल डेकोरेट करती हूँ। ये सारी चीज़ें आपने अपने हाथ से बनाई सारी हैं। इसमें सारी चीज़ें जो भी हैं सब
बनाते हैं। आप अच्छा, आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर एक्सेप्ट करते हो? जी। अच्छा अच्छा, कलरफुल कॉर्नर्स के नाम पे है हम लोग का। कलरफुल कॉर्नर्स। जी। ये इतनी रंग बिरंगी खूबसूरती इन्होंने इतने खूबसूरत तरीके से तैयार किया है। ये चीज़ें हमें आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं। मार्केट में तो बिल्कुल ये जैसे गायब सी हो गई हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें देख पा रहे हैं। हमारी देश की महिलाएं, स्त्रियां, उनके श्रम, उनकी मेहनत उनकी आंखों में दिख रही है। आइए जानते हैं। मैम, क्या आप लोग इससे आपकी बिक्री क्या होती है? क्या यहाँ पर आपकी कोई बिक्री हुई है मैम? यस मैम, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि आप देखिए अभी जैसे ये दाल की जो मुंगोड़ी है, मैं कई तरह का कई बना के लेके आई थी। हरे मटर का लेके आई थी, और क्या कहते हैं टमाटर का लेके आई थी, उड़द का लेके आई थी। वो सारे निकल गए। फर्स्ट डे मैंने जैसे ही लगाया 1 घंटे में सारे स्टॉल निकल गए। क्योंकि क्या होते जा रहा है ना, आजकल के मॉडर्न वो रिचुअल्स में कोई बनाना नहीं चाहता है, बट स्वाद जिसको जो पुराने लोग हैं उनको सबको पसंद है, तो सब लोगों ने काफ़ी लोग पूरी मुंगोड़ी मेरी निकल गई। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये चीज़ें आगे जाएंगी और ये कलाएं आगे जाएंगी इसी तरह से। यहाँ पे बच्चे हैं, आप देखिए, इन बच्चों के माध्यम से जो बच्चे यहाँ आए हैं वो सीखेंगे, इन कलाओं को देखेंगे और जानेंगे। हाय बच्चा, हाय, आप लोग बात करोगे? आप लोग यहाँ पे आए हो, कब आए हो आप लोग? 11 बजे। पहली बात तो आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हो, बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अच्छा, तो आपने यहाँ पे कोई आपकी परफॉर्मेंस थी? क्या कर रहे हैं? आपने किस चीज़ पे परफॉर्मेंस किया? अच्छा, आपका नाम क्या है बाबू? अच्छा, और आपने यहाँ पे किस चीज़ पे परफॉर्मेंस किया है? डांस। अच्छा, आपने डांस किया है। और ये आपके हाथ में क्या है बाबू? मटका है। हाँ, ये आपने कहाँ से आपको मिला है? ये खरीदी थी आप? अच्छा, ये सारी चीज़ें हैंडमेड है। आप यहाँ पे आके आप लोग क्या सीख रहे हो? आपको क्या जानने को मिल रहा है? मैम, यहाँ पे जैसे कि बहुत कुछ, यहाँ पे बहुत सारे परफॉर्मेंस हो रहे हैं, जैसे डांस हो रहे हैं और बहुत सारे चीज़ हो रहे हैं और गाना भी हो रहे हैं। दिखा सकते हैं और हमारी जो पुरानी चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है, और हमें सीख मिला कि हमें अपने घर पे ही चीज़ें बना के मतलब प्रस्तुत करना चाहिए। तो आप लोग इस तरह से अपनी लोक कला, अपनी संस्कृति को, अपने देश के गर्व को आप लोग बढ़ा रहे हो। आपको यहाँ पे मज़ा आ रहा है पूरी तरह से? आपने एंजॉय किया पूरा? चलिए, आप लोग नेक्स्ट बार फ्यूचर में फिर आओगे यहाँ? चलिए, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। आप लोग बहुत आगे जाओ, पढ़ो और लिखो और खूब आगे जाओ। इसी तरह से अपने देश का नाम रोशन करो। थैंक यू बच्चा, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। आइए देखें हम लोक कला से जुड़ी अगली कहानी को। हमारे पूर्वांचल की पुरवाई कला उत्सव में हमारी महिलाएं, हमारी दीदी, हमारी बहनें क्या कहती हैं, आइए मैम से बात करते हैं। नमस्ते दीदी, आपका नाम क्या है? वर्तिका अग्रवाल। आप ये क्या आपने मेरा क्या लगाया? हैंडमेड वुलन आइटम का काम है। और जैसे अभी वुलन का टाइम तो चला गया है, तो इसलिए मैं बरी, मुंगौरी, ये भगवान जी के वस्त्र, अभी होली आ रहा है तो होली का प्लेटर, ये मुखवास की पैकिंग, ये सब मैं घर में करती हूँ। ये सारी चीज़ें हैंडमेड? ये सारे कुछ हैंडमेड है और मैं खुद से घर में बनाती हूँ, करती हूँ। और मैम, आपका जैसे हम ऑर्डर दे सकते हैं, ऑनलाइन है अवेलेबल? नहीं, हाँ ऑनलाइन है, गोरखपुर में। ये गोरखपुर से बाहर भी कुरियर हो जाता है। अच्छा, आप गोरखपुर से हो? मैं गोरखपुर सुमेर सागर। अच्छा अच्छा, तो हमें आपसे कांटेक्ट करना हो तो गोरखपुर सुमेर सागर से करेंगे? गोरखपुर से सुमेर सागर से। मैम, आप अपनी कलाओं के बारे में कुछ बताएंगे? यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो हमारी कला को, हमारी संस्कृति को, जिससे पहचान मिलेगी? मैम, ये क्या है? ये काफी खूबसूरत लग रहा है। ये डाइस है एक्चुअली। ये ड्राइंग रूम में डेकोरेशन के लिए आप रख सकते हैं, या लूडो खेलने के लिए भी। हम लूडो खेलते हैं, सबसे बच्चों का फेवरेट गेम होता है लूडो खेलना। और ये देखिए हैंडमेड लूडो डाइस। हैंडमेड लूडो डाइस कितना खूबसूरत है ये। थैंक यू। कि ये लूडो की डाइस है, ये भगवान जी का, मतलब लोग आजकल भगवान जी की सेवा तो करते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं उनके वस्त्र को। तो ये भगवान जी का ब्लैंकेट ओढ़ने का, बिछाने का, और पिलो कवर, पिलो उनका। ये भगवान जी की ड्रेस है, ये भगवान जी की ड्रेस है। ये वुलन सॉक्स जाड़े में बहुत यूज़ होती है जी। लोग पहनते हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम लोग हैं।
आप लोग अपनी कलाओं को, अपनी संस्कृतियों को ऐसे उत्सव के माध्यम से, जी इसके हाँ। अलावा क्या और भी कोई माध्यम है जिससे आप अपनी चीज़ों को आप दिखाते हो, लोगों तक पहुंचाते हो? नहीं, ये तो मेरा पहली बार मुझे यहाँ पर मौका मिला था। वैसे मैं घर से काम अच्छा, आप करती पहली हूँ। बार आए हो यहाँ हाँ जी, पे? मैं पहली बार आई हूँ। अच्छा, आप नेक्स्ट टाइम, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिर यहाँ अभी पे? तक अच्छा है। अच्छा है, आप नेक्स्ट टाइम आना चाहोगे इन बिल्कुल फ्यूचर? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अच्छी बात। मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर आऊँगी। ओके ओके, थैंक यू। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम दीपिका सिंह है और मैं गोरखपुर से हूँ। मैम, ये आपकी ये जो कला, ये है सारी चीज़ें, ये ज्वेलरीज बहुत प्यारी लग रही हैं। ये सारी चीज़ें हैंडमेड है क्या? ये सारी चीज़ें हैंडमेड है और बेस्ट पार्ट है कि ये गोरखपुर का ODOP है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है। और आपने टेराकोटा की मूर्तियाँ बहुत देखी होंगी, लेकिन जो आप ज्वेलरी देख रही हैं, इवन मिनिएचर पेंटिंग्स, कैरिकेचर्स पेंटिंग्स देख रही हैं, वो सारे जो हैं टेराकोटा से बने हुए हैं। और मिनिएचर पेंटिंग पे जो 3D वर्क है वो स्पेशली टेराकोटा से ही डिज़ाइन किया गया है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। यानी ये हमारे शहर का एक मान है जो हम लोग कभी भी कोई अगर हमारा गेस्ट आता है तो हम लोग ज़रूर टेराकोटा की कोई भी चीज़ें हम उनको गिफ्ट करना पसंद करते हैं। तो बहुत सारे डिज़ाइंस आपको अवेलेबल हैं हमारे पास। टेम्पल ज्वेलरी है, बोहो सेट्स हैं, हमारे पास कस्टमाइजेशन के भी ऑप्शंस हैं। तो हम लोग कस्टमर के अकॉर्डिंग, हमारे पास इवन यूनिसेक्स प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा भी चाहें आप इवन पेंटिंग में या ज्वेलरी में आप डिज़ाइन करा सकते हैं। तो मैम, ये सारी चीज़ें टेराकोटा से बनी हुई हैं। जी। और यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिक्री कैसी हुई मैम? यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है क्योंकि ये पुरवाई लोक कला है और हमारे पुरवाई में मतलब पूर्वांचल की साइड में जो भी कलाएं हैं, हमने एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म को चुना है। वहाँ पे हम अपने कलाओं को बहुत अच्छे से जो है प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है, काफ़ी अच्छा, लोग पसंद भी कर रहे हैं। ये चीज़ें आपने कहाँ से सीखी है मैम, और आप इससे नए जनरेशन को कैसे जोड़ रही हैं? देखिए, मैं फ़ाइन आर्ट की स्टूडेंट रही हूँ तो मेरा कला से पहले से ही काफ़ी अच्छा अटैचमेंट था। और फिर मुझे लगा कि गोरखपुर का ODOP प्रोडक्ट है टेराकोटा, इसमें हम कुछ क्या नया कर सकते हैं। देन मेरे दिमाग में आया ज्वेलरी, क्योंकि ज्वेलरी भी लोग बहुत पसंद से पहनते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम टेराकोटा की ज्वेलरी भी बनाएं और कुछ इसमें मॉडर्न टच दें, ताकि जो हमारे जेनजीज़ हैं और जो भी लाइक 16 to 15 तक के जो यंगर्स है उसको भी वेयर करें। थैंक यू सो मच। हमारी लोक संस्कृतियाँ, लोक कलाएँ, लोक सभ्यताएँ, लोक परंपराएँ और रीति रिवाज, जैसे कि हस्तकला है, कुटीर उद्योग है, मध्यम उद्योग हैं, जैसे कि हाथ से बनाया हुआ अचार है, पापड़ है और मेहंदी डिजाइन। मेहंदी इतना लगती है उतना ही उतरती है और उस व्यवहार में भी देखा जा सकता है। और अन्य प्रकार के ये हमारी सभ्यताएँ, ये धरोहर सजा के रखी हुई है जो हमारे प्राचीन समय के, हमारे एक गौरवमय इतिहास की यह साक्षी है। ये दिखा रही है कि पूर्वांचल कैसा था और कैसा होगा, ये हम पर निर्भर करता है। पूरा भविष्य और वर्तमान तय करने वाले हम युवा हैं और इस सभ्यता और संस्कृति को सजोकर हमको रखना है। इसी के साथ मैं प्रभारी को भी नाम दूंगा और हमारे साथ शशांक दुबे जी हैं, ये बताएंगे। जी भैया, आप बताइए कि आप एक लाइन में बताइएगा आपका यहाँ का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा? यहाँ पे जो है पुरवाई लोकोत्सव का जो है माहौल बहुत अच्छा है। और आज जैसा कि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से बहुत विस्तृत तरीके से जो यहाँ के मतलब निजी त्यौहार या चाहे जो लोक संस्कृति है उसके बारे में बताया जा रहा है। और इधर प्रदर्शनी भी लगा हुआ है और आज अभी एक कार्यक्रम और है, होगा अच्छे से। उसमें आदरणीय शारदा सिन्हा जी की पुत्री वंदना सिन्हा जी आ रही हैं, तो कार्यक्रम भी अच्छे से चल रहा है। कार्यक्रम भी यहाँ पे चल रहे हैं। यहाँ पे कार्यक्रम में क्या दिखाए जा रहे हैं भैया? यहाँ पे जो हमारी लोक संस्कृति है और अन्य राज्यों के परिधान जो हैं उसके बारे में सबको परिचित कराया जा रहा है। और जो भाषाएं हैं, मतलब हम लोगों की जो मतलब ये कहा जाए कि हम भोजपुरी है, भोजपुरी को बहुत जो है उच्च माध्यम से प्रदर्शित करने का कार्य किया जा रहा है। और भोजपुरी वैसे भी राष्ट्र स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपना नाम जो है रोशन की है। भोजपुरी हम लोगों की लोक संस्कृति में भी आती है, यही है। भोजपुरी में जब भी हम देखते हैं तो हमारे सामने दिखाई देता है कि भोजपुरी एक ऐसी भाषा के रूप में जिसमें हम पता नहीं क्यों इस तरीके से जोड़ते हैं कि वो अश्लील है, वो ऐसी चीज़ें उनमें दिखाई जाती हैं हमेशा। लेकिन हमारी भोजपुरी जो है वो हमारा पहचान है और हमारी भोजपुरी एक बहुत ही मीठी बोली है, बहुत मीठी भाषा है। और इसे हमारे इस उत्सव के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से और ऐसे कई कार्यक्रमों के माध्यम से उसे बढ़ावा मिलना चाहिए देश में, और हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भोजपुरी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
मैम ये क्या पेंटिंग है या आप मुझे समझ नहीं आ रहा, आप क्या बताओगे? मैम एक्चुअली ये जो बना हुआ है इसे सांझी आर्ट कहते हैं और सांझी आर्ट मथुरा वृंदावन की ट्रेडिशनल पेंटिंग है और ऐसी मान्यता है कि इसकी शुरुआत श्री राधा रानी ने अपने कर कमलों से, अपने शुभ हाथों से शुरू किया था। और इसके पीछे एक मान्यता है कि जब भी श्री कृष्ण सुबह गायों को चराने जाते थे और शाम को जब वो वन से लौटते थे तो जितनी उनकी गोपिकाएं थी उनके स्वागत के लिए ये सांझी आर्ट बनाते थे। अपने घरों के सामने वो सुंदर सुंदर रंगोलियाँ बनाती थी और और वो ये अपने प्रेम को जताने का एक ज़रिया था कि वो अपने कान्हा को बताना चाहती थी कि मैं आपको कितना प्यार करती हूँ और मैं सुबह से लेकर शाम तक आपके घर वापस आने का इंतज़ार करती हूँ। ये इसके पीछे की कहानी है छोटी सी। और सांझी आर्ट बनाने के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशंस होते हैं और मैंने भी ये आर्ट वहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं, जो बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं, मैंने उनसे ये आर्ट सीखा है और ये मेरे गुरुजनों की ही सीख है जो मैं ये कार्य कर पाई हूँ। इसको करने में काफ़ी, क्योंकि इसको बनाने के लिए एक स्पेशल सीज़र आता है जो बिल्कुल, अगर मैं बात करूँ तो 1 मीटर उसकी जो पॉइंट होती है 1 सेंटीमीटर की पॉइंट्स होती है जिससे ये पूरी कटिंग की जाती है और ये मार्केट में आपको अवेलेबल नहीं होता है। इसको बनाने के लिए जो वहाँ के लोकल लोहार होते हैं उन लोगों से स्पेशली ये सीज़र बनवाई जाती है, उसके बाद फिर इसको बनाया जाता है। तो इस पेंटिंग में आपको काफ़ी मेहनत, काफ़ी समय लगा होगा, आप बता सकती हैं मैम? और आप ये खर्चे कितने आते हैं इसके लिए? मैम अगर पेंटिंग की बात करें तो पेंटिंग हमारा एक डिवोशन है जो हमारे श्री जी और हमारे लालजू के लिए ये प्रेम हमारा है और इसकी कीमत तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि इसमें हमारी, जैसा आप देख रही हैं, ये हमारी श्री जी है और लालजू है, वो दोनों लोग यमुना जी के तीर पे अपना रास रच रहे हैं, तो ये उनके प्रेम के लिए है। लोक प्रेम और लोक कला को दर्शाती यह पेंटिंग, ये खूबसूरती, ये हैंडमेड है और मैम ने इसको काफ़ी मेहनत से बनाया है। ये काफ़ी खूबसूरत है, हमारी परंपराओं को, हमारे कलाओं को आगे बढ़ाने की ये संस्कृति ये मेरी आपने कैसे बनाई है? इस पुरवाई लोकोत्सव को ध्यान में रखते हुए कि जो हमारे उत्तर प्रदेश की कला परंपराएं जो विलुप्त हो रही हैं उनको जीवंत करने के लिए इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसमें मैंने भी अपनी एक कला को प्रदर्शित किया है जो ग्रामीण अंचल को दर्शाता है, जिसमें औरतें साथ इकट्ठा होकर सारे काम से अपने निवृत्त होकर ये जो बांस और मूंछ से जो डलिया डोरी बनाई जाती है वो सारे कार्य कर रही हैं और आपस में हंसी ठिठोली भी करती हैं और आसपास में जो भी ग्रामीण जीवन का जो दर्शन है वो हमें मिलता है कि गांव में कितनी हरियाली होती है, कितना सुकून होता है, कितनी शांति मिलती है। अच्छा, ऐसा देखने के लिए मिलता है जब दुल्हन आती हैं तो वो पैर रखती हैं, क्या ऐसा बनता भी है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे यहाँ शुभ माना जाता है। एक कोहबर और एक मूंछ की डलिया जी। कोहबर करने के बाद कोहबर ये होता है कि आमंत्रण होता है हमारे देवी देवताओं को, हमारे पितरों को, कि हमारे यहाँ जो भी बहू आ रही है, जो भी वर आ रहे हैं, जो भी आ रहा है, उसका स्वागत हम, उस आमंत्रण तो बुला लिए लेकिन उसका स्वागत हम इस मूंछ की डोरी को रखकर उसमें अपने लक्ष्मी स्वरूप जो भी बहू आती है उसका पैर हम उसमें पहला कदम होता है ससुराल में वो रखवाते हैं और उसमें वो अपना कदम दर कदम बढ़ाते हुए हमारे कोहबर में पहुँचती है और वहाँ अपने देवी देवताओं का पति पत्नी वर वधू आशीर्वाद लेते हैं और अपने जीवन की मंगल कामना करते हैं। नमस्ते भैया, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम विष्णुदेव शर्मा है और मैं शोध छात्र हूँ ललित कला एवं संगीत विभाग से, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से, यूनिवर्सिटी से। जी। तो पुरवाई लोकोत्सव में जो है, जो पूर्वांचल की लोक कलाओं पर आधारित जो भी कलाएं हैं उनको दिखाने का प्रयास किया गया है। इसी प्रयास में मैंने ये पेंटिंग बनाई है जो कि शीतलाष्टमी पूजन या नवमी पूजन जो होती है चैत्र नवमास में जो है, जो कि एक नव वर्ष का जब आरंभ होता है तो उसी में नवरात्र, वासंतिक नवरात्र भी शुरू होती है। तो नवरात्र में जो है एक अष्टमी पूजन पर जो है शीतला पूजन किया जाता है, तो देवी का पूजन करते हैं, जो कि उस समय मतलब एक तरीके से जो महामारी फैलती है, चेचक फैलता है, उसके लिए तो शीतला देवी की पूजन की जाती है। शीतला देवी हमारे यहाँ एक स्वच्छता की देवी कही जाती हैं, जिनके पूजन से जो हमें रोग व्याधि से दूर रहते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को लेकर के मैंने जो है एक उसमें रखा है, एक कंपोजिशन में, एक पेंटिंग के रूप में दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो इसमें करते ये हैं कि जैसे जो है कि चावल को पीस करके और पहले तो जगह को साफ सुथरा करके वहाँ थापा देते हैं। इसमें ऐसे कहा जाता है जो ये पंचमार्क है ना, इसमें जो है त्रिदेवों का वास कहा गया है हम लोगों का। फिर उसको जो है सिंदूर से जो है उसको पूजा जाता है। उसके बाद से मध्य रात्रि में जो है वो कलश स्थापना करके, कलश जो है हमारे यहाँ सभी देवताओं का प्रतीक होता है, तो
देवी का आह्वान करते हैं, उनको पूजन करते हैं और उसमें एक खास जो एक व्यंजन बनता है जिसको रसियाव और रोटी कहा जाता है, जैसे कि जो है मैंने दिखाया है। तो ये कलर आप किससे तैयार करते हैं? ये नेचुरल मैंने मीडियम मतलब माहौल को देखते हुए, जो पुरवाई का जो महोत्सव देखते हुए, इससे मैंने नेचुरल कलर को ही यूज़ किया है। गेरू, रामरज, खड़िया, चूना मिट्टी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है इसमें। और जो परंपरा उसमें जो है, मतलब मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग उसमें लगा, खैर अभी तो जैसे माता जी मेरी नहीं है, लेकिन जब थी तो वो एक नियम उसमें बनता था, घर में फॉलो होता है कि जैसे जो पूजा में जो है ये बासी भोजन आखिरी बार खाया जाता है। बोलते हैं ना गर्मी में बासी खाना नहीं खाया जाता है, तो प्रसाद के रूप में रात में ये भोजन चढ़ता था, सुबह में सभी लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते थे और आगे से ये होता था कि अब बासी खाना नहीं खाना है। तो मतलब एक देख रहे हैं आप कि जो मतलब जो हमारी जो रीति रिवाज है उनमें कितना साइंटिफिक वो तरीके से वो है कि गर्मी में ज़्यादा खाना जो है फर्मेंटेशन खराब हो जाता है, नहीं खाया जाता है। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिलती है कि कितना गूढ़ रहस्य है यहाँ पर, मतलब वो देखिए ऐसी कि उस चीज़ से उसको जोड़ा गया है। तो इस विषय पर मैंने सोचा कि मैं एक प्रस्तुति दे देता हूँ। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है और आप लोग कहाँ से हैं? ये हमारी बेटी रोली अग्रवाल, हम लोग हजारीपुर अलीनगर गोरखपुर से हैं। अच्छा, गोरखपुर से ही हैं आप लोग जी। तो आप लोग का ये क्या आपकी कलाएं हैं? आप ये सब हैंडमेड है। हम लोग ये स्नैक्स और अचार खुद बनाते हैं। ये सारे स्नैक्स? हाँ, ये सारे स्नैक्स और अचार खुद बनाते हैं और हमारे में कोई प्रिजर्वेटिव नहीं बना है। और हम जैसे आंवले की कुछ स्पेशल आइटम, सोया धनिया का अचार हम बनाते हैं जो कि आपको मार्केट में किसी भी रेट में कहीं भी अवेलेबल नहीं होगा। आंवले का जैम है, आंवले की चटनी है, ये सब आप पूरे साल रख के यूज़ कर सकते हैं। ना टेस्ट चेंज होगा, ना कलर चेंज होगा, ना ऑयल का चिपचिपापन आएगा। तो आप लोगों को इन सब में प्रशासन से सहायता मिलती है? अभी तो कोई नहीं, हम लोग अभी घर से ही करते हैं। कितना खर्चा लगता है आप लोग को यहाँ पे लगाने में स्टॉल? अभी स्टॉल चार्ज तो 2100 रुपये लगे हैं और मटेरियल वगैरह तो खर्चे हुए ही हैं, करीब 20-25 हज़ार तो हमारे खर्चे हुए हैं। तो यहाँ पे आपकी बिक्री कैसी रही है मैम? मतलब सब कुछ नॉर्मल है। अच्छा, तो नेक्स्ट टाइम फ्यूचर में आप आना चाहोगे यहाँ पे? चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। अच्छा लगा यहाँ पे आके, 10 लोगों से परिचय हुआ, 10 लोग हमको जाने, हम 10 को जाने, लोग हमारा कार्ड ले गए, आगे लोग ऑर्डर दें करें तो अच्छा लगे। बिल्कुल सही बात है। ये हमारे लोक कलाओं को, हमारी जो यहाँ पे चीज़ें बनती हैं, हैंडमेड चीज़ें, इन लोगों को पहचान मिलती है। हमारे यहाँ स्त्रियों की पहचान इन्हीं रोजगारों से, इन्हीं कलाओं से, जो लोक कलाओं को बढ़ावा देती हैं, इनसे मिलती है। लोक कोई बीता हुआ समय नहीं है, यह वह चेतना है जो खेतों के मेड़ों पर गाए जाते हैं, जो दीवारों पर उकेरे गए चित्रों में हैं, बच्चों के हाथों में घूमते मिट्टी के खिलौनों में हैं, और उस स्त्री की आँख में भी जो पीढ़ियों से परंपरा और श्रम को अपने सृजन से आगे बढ़ाते हुए आई है। वो कहते हैं ना, जहाँ नारी की कला मुस्कुराती है वहाँ संस्कृतियाँ भी खिलखिलाती हैं। जी हाँ, ये तस्वीरें बयां करती हैं अपनी संघर्ष, श्रम, उम्मीद और पहचान की कहानी। मैं मुस्कान, सच के साथ बेधड़क खबर।